हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का एक महा चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी प्रश्न होते हैं या जितने भी टाइप्स के इसके प्रश्न बनते होंगे एग्जाम में या बनेंगे, वो सभी प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा और बताऊंगा। तो एक पार्ट के अंदर उतना तो संभव नहीं है, इसमें कम से कम पार्ट 10 तक बनेगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को आज इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को इसका परिभाषा डिफिनेशन बताऊंगा, और भाग विधि से कैसे निकाला जाता है एलसीएम, फिर आवाज गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकाला जाता है, फिर घात वाले संख्या का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 2 पे पावर 2 दे दिया जाता है, 3 पे पावर 3 दे दिया जाता है और 5 पे पावर 2 दे दिया जाता है, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमसे कहा जाता है, तो उसका कैसे निकालेंगे। फिर भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालने के बारे में, फिर दशमलव वाले संख्या के एलसीएम निकालने के बारे में, फिर अलजेब्रा में अगर कोई संख्या दे दी यानी कि x² + x + 2x इस प्रकार की संख्या दे दिया जाता है और उसका एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों से कहा जाता है, तो आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता होगा इस सभी के निकालने के लिए। मैं जानता हूँ हर एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आपको भी होता होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के एक चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को इतना बता दूँ, अगर आप लोग मेरा जितना पार्ट अपलोड होता है इसका अगर देख लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ जी बिल्कुल ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा शून्य से शिखर तक के बैच में अपलोड होगा, और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना होगा एलसीएम और एचसीएफ के नाम से, और बेसिक कंसेप्ट लिखा रहेगा, तो आपको उसमें देखना है। जिस प्रकार मैंने आप लोग को वर्गमूल और घनमूल के 24 पार्ट करके बताए हैं, जो आप देख सकते हैं जाके, वर्गमूल में 24 पार्ट बताए हैं। अगर आप लोगों को कोई सा भी वर्गमूल बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 तरीका से वर्गमूल निकालने के लिए बताया था, तो इसमें भी एलसीएम को भी मैं बहुत तरीका के बारे में बताऊंगा, जो कैसे निकाला जाता है ट्रिक के माध्यम से भी, और कैसे मेरा बेसिक नियम है वो सभी बताऊंगा। तो एलसीएम को भी ट्रिक के माध्यम से निकालने के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे जो लघुत्तम समापवर्तीय। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हिंदी में इसका हम बात करें तो क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्तीय होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, वो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, समापवर्तीय होगा, लघुत्तम समापवर्तीय होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं शॉर्ट नेम, तो मौसौ, क्या बोलते हैं, मौसौ, नहीं सॉरी लॉसौ होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे जिसका डिफिनेशन क्या होता है। वैसे तो ये बेसिकली बात सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और पार्ट में अभी और आप लोग को इससे आगे भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये परिभाषा आपको याद रखना है, तभी आपको जब हम परिभाषा वाले प्रश्न कराएंगे, जिसमें कि कुछ हिंदी में लिखा रहेगा प्रश्न, जैसे कि बहुत बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 5, 9, 15 से भाग देने पर या इस प्रकार से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उस प्रकार में इस मतलब डिफिनेशन का काम आता है, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो वह लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त्य काल से। जैसे कि कहने का मतलब हुआ जो 4 और 8 से दोनों से विभाजित हो जाएगा, और वो छोट से छोट होना चाहिए। 4 और 8 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या, और वह संख्या सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ जो 4 और 8 से एक ऐसी संख्या 8 ही है जो कि दोनों से विभाजित हो रहा है। आप 4 से भी इसमें भाग देकर देख सकते हैं और 8 से भी भाग देकर देख सकते हैं, लेकिन 8 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जिसमें कि 4 से भी भाग लेगा और 8 से भी भाग लेगा। आपका दिमाग में आता होगा सर 4, तो 4 में केवल 4 से ही भाग लगता है, 8 में भाग नहीं, 8 से भाग नहीं लगता है। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है, 16 हो सकता है, 16 में 4 से भी भाग लगता है, 8 से भी भाग लगता है, लेकिन 16 हमारा एलसीएम नहीं होगा। हमारा एलसीएम क्या होगा, तो 8 होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे यानी कि लॉसवा निकालेंगे, तो इसका भी क्या होगा, तो ये इसका 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। क्यों, तो 8 से देखिए 24 में भाग लगता है, और 12 से भी 24 में भाग लगता है, और इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं हो सकता जिसमें कि 8 और 12 दोनों से भाग लगे। हाँ, 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, जैसे कि 48 ले लीजिए, 48 में 8 से भी भाग लगता है, 12 से भी भाग लगता है, तो 48 हो सकता है, लेकिन मतलब छोटा से छोटा लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, मतलब एलसीएम 24 होगा, 24 होगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या समझेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तीय होता है और महत्तम क्या होता है, समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक
वर्तक होता है, जिसे हम लोग हिंदी में शॉर्ट नेम मौसौ कह के लिखते हैं और सवाल प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी का इंग्लिश नेम जाने तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे हम HCF के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट्स मतलब और भी पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नंबर सिस्टम में LCM और HCF भी बताया है, जिसमें कि इसको पूरा डिटेल किया हूँ और बहुत ही अच्छा तरीका से बताया, तो उसमें भी आप लोग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें भी पार्ट 10 मतलब कुल पार्ट 10 है, 10 पार्ट तक बनाया, जिसमें कि मैंने जितने भी परिभाषाएँ हैं नंबर सिस्टम की, जैसे परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, जितने भी संख्याओं का परिभाषा होते हैं, डिफिनेशन होते हैं, सभी को मैंने बताया, तो उसमें आप लोग को देख लेना। तो इसका क्या होता है इंग्लिश, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में HCF लिखते हैं। अब चलिए हम इसका डिफिनेशन जानते हैं। तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज लाइन बहुत ही अच्छा, मतलब ये और ये। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या इसमें से है, इसमें को है, इससे और को में ही अंतर आ जाता है। बच्चे को समझ नहीं आता है और से और को में गलती करके आ जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि अगर परिभाषा याद नहीं भी रहेगा ना तो वो ऐसा ऐसा ट्रिक है मेरे पास जो याद करने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए जिससे कि याद हो जाए। जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिसमें कि 4 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे और 8 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटा हो सकता है लेकिन वो बड़ी से बड़ी में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4। इससे बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4। अगर आप 4 से 4 में भाग दीजिए तो ये भी कट जाएगा, और 4 से 8 में भाग दीजिए तो 8 भी कट जाएगा। और इससे छोटा भी हो सकता है 2 से आप 4 में भाग देंगे तो वो भी कट सकता है, और 8 में भाग देंगे तो 8 भी कट जाएगा। लेकिन हमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, कहने का मतलब इस 4 से और बड़ा कोई संख्या नहीं हो सकता जिसमें कि केवल मतलब दोनों से भाग लग जाए। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे 8 और यानी कि 8 और 12 का मॉस हो, यानी कि HCF, 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, तो इसका भी HCF होगा 4 ही होगा, क्योंकि 4 से बड़ा ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसमें कि 8 और मतलब 12 दोनों से भाग लग जाए। 16 और 20 का HCF अगर पूछे तो इसका भी 4 ही होगा, क्योंकि इसी 4 से इसमें भाग लगेगा और इसमें इसी में भी भाग लगेगा। इससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है, जैसे कि 2 से 16 में भाग लगता है और 2 से 20 में भाग लगता है, तो छोटा हो सकता है बट बड़ा 4 से नहीं हो सकता है। अब 5 और 10 का, अगर 5 और 10 का बात करें तो इसका HCF 5 ही हो जाए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को समझाएंगे जो हम भाग विधि से कैसे LCM निकालते हैं। पहले तो हम LCM के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक LCM को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप हम समझेंगे जो भाग विधि से कैसे LCM निकालते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को भाग विधि से आज LCM निकालने के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग भाग विधि से LCM बनाना सीखते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे से छोटे लेके सॉल्व करेंगे और बड़ा से बड़ा भी आप लोग को भाग विधि से हर एक मेथड से आपको बताएंगे और सिखाएंगे। तो छोटा ही और बड़ा भी, तो उतना बड़ा भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इतना छोटा भी मतलब उतना छोटा भी नहीं पूछा जाता है, मतलब मीडियम में पूछा जाता है जो कि आपसे बन जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे जो भाग विधि से LCM कैसे निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इस प्रकार से अगर LCM दे दिया जाए तो भाग के LCM के एक रूल होता है, क्या, अगर 2 संख्या में हमारा लगेगा किसी संख्या से भाग तभी हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जो अगर इस 2 से ही अगर लगाते हैं तो हमारा 2 संख्या में लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए और इसमें भी लगना चाहिए, या तो इसमें लगना चाहिए, किसी इस तीनों में से किसी 2 संख्या में हमारा भाग लगना चाहिए, तभी हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। और 2 मर्तबा 2 संख्या में नहीं लगेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए 3 है और 4 है, इसमें ना तो कोई संख्या, चलिए 2 से अगर देते हैं तो इसमें भी पूरा पूरी नहीं लगता है, 4 में ही देते तो इसमें भी पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 3 से भी नहीं लगता, तो इसको क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली गुना कर देंगे, तब इसका LCM निकालने के लिए डायरेक्टली गुना कर देंगे, वैसे मैं बताऊंगा आप लोग को। तो पहले आप लोग को यहाँ समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम 2 से भाग लगाएंगे। क्या, किससे भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन 2 संख्या में लगना चाहिए तभी लगाए। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से जब 4 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 2 मरतबे। भागफल हम यहाँ पे लिखते हैं तो 2 मरतबे। फिर 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा। भाग आपको आना चाहिए, ये समझ लेना। अगर भाग नहीं आता है तब तो बहुत गलत बात है, आना चाहिए आप लोग को। 2 से भाग देंगे इसमें तो फिर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। फिर आप इसको ऐसे करिएगा, और फिर जब तक कि इसमें 2 संख्या में भाग लगता रहेगा किसी भी संख्या से, तब तक लगाते रहेंगे। ठीक है,
अब इस 2 से फिर 2 से लगाएंगे, तो क्योंकि इसमें भी लगता है 2 से और इसमें भी लगता है, 2 दूने 4, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखेंगे हम, तो हमारा किसी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि भाग लगेगा इसमें। अगर 2 से लगाएंगे तो केवल इसी में लगेगा, इसका बात छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो 1 आ गया। और 2 से लगाते हैं तो केवल इसी में लगेगा और इसमें तो लगेगा ही नहीं। अगर हम 3 से लगाते हैं तो इसमें ही लगेगा, इसमें तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारा दोनों संख्या में लगना चाहिए, तो इसलिए अब ये किसी संख्या से नहीं लगेगा, 4 से तो लगेगा ही नहीं। इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो शॉर्ट नेम लॉस और इसी प्रकार से देकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो भी संख्या आया है 2, फिर ये गुना में देकर ये 2, फिर गुना देकर ये 2, फिर गुना देकर ये 3, सभी को लिख के, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर हमारा उतना ही संख्या आता है, 1 से कोई मान हमारा अपरिवर्तित नहीं आता है, तो इसीलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। अब डायरेक्टली सबको गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। कहने का मतलब है इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे कि आप लोग खुद ब खुद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले भाग विधि समझ लीजिए और एलसीएम मतलब कहने का मतलब आवाज गुणनखंड विधि समझ लीजिए, सब में मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको भी पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से 2 8 16, 2 10 20, मतलब भाग देते हैं तो भागफल हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 5 10, फिर 2 से लगाते हैं तो इसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है, 2 से लगाएंगे तो 2 चौक यानी कि 2 4 मतलब 2 चौका 8, 2 पंचा 10 और 5 का 5 ही होगा। अगर नहीं लगता है तो वो संख्या सेम का मतलब वैसे के वैसे उतर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2 से हमारा नहीं, इसमें लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, नहीं इसमें लगेगा, तो एक संख्या में लगेगा, तो मैंने आप लोग को बताया जो नहीं लगाना है। फिर हम 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे तो इसमें लगेगा, इससे दोनों में नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे, किससे 5 से, तो ये 4 तो 4 ही आएगा, 5 एक मर्त में 1 मर्त पे आ जाएगा, तो अब तो किसी और संख्या से लगेगा ही नहीं, तो डायरेक्टली लॉस बराबर लिखेंगे क्या, तो 2 गुना 5 गुना 4। तो इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो देखिए गुना करने का भी एक ट्रिक होता है, कैसे, तो आप गुना करके पहले 10 ले आइए तो आपको आसानी होगा। था 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 चौका 80। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 20 10 का एलसीएम 80 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते तो इसमें भी 2 से लेगा, तो 2 पंचा 10, 15 में नहीं लगेगा तो वैसे आ जाएगा, फिर 20 में 2 10 20। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, तो 2 से लगेगा। 3 से लगेंगे तो 3 से इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा लेकिन इसमें भी नहीं लगा, तो हम एक संख्या में लगता है, दोनों में लगना चाहिए तब लगाएंगे, तो नहीं लगेंगे। 4 से भी नहीं लगा, 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगेंगे, 5 मतलब 5 से 5 का 5, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब हम देखते हैं तो हमारा किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसको 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 लिख के डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे, और यही हमारा भाग विधि हो जाएगा। 15 10 33 दूना 60, और यही हमारा क्या होता है, तो भाग विधि होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें देखेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, फिर 9 का ये इसमें नहीं लगता है तो ये 9 वैसे होता है, 2 से लगाएंगे तो 2 6 का 12। अब देखते हैं तो 2 से तो हमारा लगता है लेकिन केवल इसी में लगता है, 6 में ही लगता है और किसी और संख्या में नहीं लगता है, तो हम नहीं लगाएंगे। 3 से देखते हैं तो लगता है 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, और फिर 3 से लगा देंगे हम, तो 3 1 3 मतलब 3 का 3 3 का 3, ये 2 ऐसे ही उतर के आ जाएगा। तो हम इसका ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लॉस और देके नीचे में आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर में ही लिख देते हैं लॉस करके। और इसका क्या होगा, तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 2, और इसको आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 3 दूना 6 3 18 दूना 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, मैं आप लोग को पार्ट 2 जब करवाऊंगा, जिसमें कि आप लोग को बड़ा वाला भाग विधि लेके बता दूंगा, जिसमें कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके उसमें भाग विधि से बता दूंगा, और उसके बाद आभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में भी सिखाऊंगा, जो कैसे हम लॉसों का आभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो कैसा लगा नहीं लगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हर एक वीडियो ये मतलब हर एक बच्चे के पास ये वीडियो भेजिए, जिससे उसको भी समझ में आ जाए और उसका भी डाउट्स क्लियर हो। तो धन्यवाद। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे अगले पार्ट से, और हर एक प्रश्न आप लोग को देखना है, क्योंकि मैं आप लोग को इसमें ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसा भी चैनल, मतलब बहुत ऐसे सारे चैनल पे आप लोग को जो मैं बताऊंगा, ये तो बेसिकली सबको पता रहता है, लेकिन मैं जब बताता हूँ तो हर एक चीज़ शुरू से ही बताऊंगा, क्योंकि गुरु का दायित्व तो होता है जो हर एक बच्चे को लेकर चले। अगर आपको आता है तो बहुत खुशी का बात है, बहुत आप लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं जिसको ये भी नहीं आता है, तो उन सभी बच्चों के लिए भी मैं करता हूं। तो आप लोग से ज़रूर अनुरोध है, जो आप लोग शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों के पास ये सब पहुंच जाए और वो भी सीख जाए। हमारे भी गांव में समाज में से बच्चे हैं, अभी भी बड़ा से बड़ा हो गए हैं, 10th पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं आता है। तो क्यों
कारण है, क्योंकि वो बचपन में ऐसा शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाया, जिसके कारण उसे नहीं हो पा रहा है। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ऐसे धमाकेदार ट्रिक्स के साथ आएंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।